ओवरवेट होना आजकल एक कॉमन इशू है जिसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, पुअर स्लीप, जंक फूड, थायराइड, पीसीओएस और सिडेंट्री लाइफस्टाइल। और ऐसे में योगा ना सिर्फ वेट लॉस में मदद करता है बल्कि एक हेल्दी और पीसफुल लाइफ भी देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मानवी शर्मा। आप देख रहे हैं फिट तक। आज के योगा एपिसोड में मैं आपको कुछ इफेक्टिव आसनास बताने वाली हूँ जो वेट मैनेज करने में हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सूर्य नमस्कार से। सूर्य नमस्कार एक ट्रेडिशनल योगा प्रैक्टिस है जिसमें 12 पावरफुल योगा पोजेस होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं समस्थिति से। समस्थिति क्या है? समस्थिति इज द बेस ऑफ योगा। तो आपको एकदम सीधे खड़े होना है, अपने टोस पे और अपने हील्स पे इक्वली बॉडी का वेट शिफ्ट करना है। अगर आप इक्वल बॉडी वेट शिफ्ट नहीं कर पा रहे तो हल्का सा टोस को अंदर करिए और हील्स को बाहर करिए, ठीक है, और बिल्कुल कंफर्टेबल होकर खड़े हो जाइए। उसके बाद आपको अपने एंकल्स को स्ट्रेच करना है, नी कैप्स को स्ट्रेच करना है, हिप्स को टाइटन करना है, फिंगर्स को पॉइंटेड रखते हुए बिल्कुल नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है और सामने देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट आसन, जिसको हम प्रणाम आसन भी बोलते हैं, नमस्कार आसन भी बोलते हैं। तो इनहेल करते हुए आपको आपके दोनों हैंड्स को अपने ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, स्पाइन को लेंथन करना है, और एक्सहेल करते हुए हैंड्स को चेस्ट के फ्रंट में लेके आएंगे। यहाँ आके बिल्कुल डीप इनहेल करें और डीप एक्सहेल करें। माइंड को मेंटली प्रिपेयर करें नेक्स्ट पोस्चर्स के लिए। अब यहाँ से सेकंड आसन में मूव करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हैंड्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है और एक्सहेल करते हुए हमें पीछे की तरफ जाना है। तो ध्यान रहे कि हमारा ईयर और आर्म आपस में टच रहे, फेस एकदम आर्म्स के सेंटर में रहे। ये पोस्चर मैं आपको साइड से भी दिखाती हूँ। तो यहाँ इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए आपको मूव करना है। ड्यूरिंग द पोस्चर्स यू हैव टू डू डीप ब्रीदिंग्स ओनली। अब इस पोस्चर के बाद फिर से स्पाइन को लेंथन करिए और एक्सहेल करते हुए हैंड्स को स्ट्रेच करिए। नेक्स्ट पोस्चर है हमारा पाद हस्तासन। उसके बाद आपको इस तरह से हैंड्स को, स्पेशली 20 फिंगर्स को एक लाइन में रखना है। फेस को सामने देखना है, अपने स्टमक और थाइस को टच करेंगे, फिर धीरे से चेस्ट और नीज को टच करेंगे और फेस को डाउन करेंगे। तो ये था हमारा पाद हस्तासन। और अब हम यहीं से अश्व संचालन की ओर जाएंगे। तो राइट लेग को आपको दोनों हैंड्स के बीच में रखना है और लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ रखना है। अब ध्यान रहे कि आपका आगे वाला लेग जो है वो 90 डिग्री के एंगल में हो। पीछे वाले नी को एकदम स्ट्रेट रखना है, फेस को एकदम सामने रखना है। ये पोस्चर आपकी लेग्स में स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है, आपके पेल्विक रीजन के लिए बहुत अच्छा है, थाइस के फैट को रिड्यूस करता है और भी बहुत सारे अच्छे बेनिफिट्स हैं इस पोस्चर के। अब यहाँ पर इनहेल करिए और एक्सहेल करते हुए जाएंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज में। तो डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज में आपको हील्स को अप करना है। इफ यू आर अ बिगिनर, आप हील्स को अप करके रखिए और बैक को अच्छे से अंदर की तरफ स्ट्रेच करिए और धीरे से हील डाउन करिए। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज आपके माइंड को रिलैक्स रखता है। तो अश्व संचालन से हम नेक्स्ट पोस्चर की तरफ जाएंगे, जो कि है हमारा डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज। अब इनहेल करिए और एक्सहेल करते हुए दोनों लेग्स को पीछे की तरफ लेके जाइए। अपने हील्स को ऊपर की तरफ रखिए। इफ यू आर अ बिगिनर, आप हील्स को ऊपर ही रखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और धीरे से बैक को अंदर की तरफ स्ट्रेच करिए, देन स्लोली हील्स डाउन। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज हमारे मसल्स की टेंशन को रिड्यूस करता है। लोअर बैक में जो पेन है, जो स्टिफनेस है, उसे रिड्यूस करेगा और आपके माइंड को भी रिलैक्स करेगा। अब धीरे से नी डाउन, चेस्ट डाउन और चिन डाउन बढ़ेंगे हम अष्टांग नमस्कार की तरफ। अष्टांग नमस्कार में हमारे 8 लिम्स फ्लोर पे होते हैं, तभी इस पोस्चर का नाम पड़ा अष्टांग नमस्कार।
इस पोस्चर में आप इनहेल, एक्सहेल और रिटेंशन कुछ भी कर सकते हैं। तो सूर्य नमस्कार के बीच में एक रेस्टिंग पोजीशन आ जाती है ये हमारी। अब यहाँ से इनहेल करते हुए आप कोबरा में जाएंगे। कोबरा में जाने के बाद आपको अपने नेवल को नीचे लगाना है, तो आपका नेवल शुड बी डाउन और अपने शोल्डर्स को रोल बैक करिए और यहाँ पे डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करिए। अब यहाँ से इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए हमारे पोस्चर्स फिर से रिपीट होंगे। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज में जाएंगे और यहाँ इनहेल करिए और एक्सहेल करते हुए अब हम लेफ्ट लेग को दोनों हैंड्स के बीच में लेके आएंगे। अब यहाँ ध्यान रहे कि 15 फिंगर्स हमारी एक लाइन में हो। फेस को एकदम सामने रखिए, फिर से इनहेल करिए और एक्सहेल करते हुए पादहस्तासन में आएंगे। यहाँ इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए दोनों हैंड्स को नीचे रखें एंड फेस को डाउन करें। अब यहाँ से हैंड्स को एक्सपेंड करेंगे और इनहेल करते हुए दोनों हैंड्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। एक्सहेल अगेन बैक बेंडिंग इन हस्तोत्थानासना एंड एक्सहेल कम टू नमस्कार। तो ये थे हमारे सूर्य नमस्कार के 12 डिफरेंट पोस्चर्स। अब हम जानते हैं इसके बेनिफिट्स। सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट बॉडी वर्कआउट है जो वेट रिडक्शन के लिए बहुत इफेक्टिव है। ये कैलोरीज को बर्न करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और बेली फैट रिड्यूस करता है। साथ ही मसल को टोन करता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है और हॉर्मोन्स को भी बैलेंस करता है। रोज सुबह खाली पेट 6 से 12 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार करने से बॉडी लीन, फिट और एनर्जेटिक बनी रहती है। सो आइए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट स्टैंडिंग पोज जो कि त्रिकोणासन है। तो सबसे पहले समस्थिति में खड़े हो जाएंगे, उसके बाद हम लेग्स को ओपन करेंगे। देन यू हैव टू फोकस ऑन योर लेफ्ट लेग, लिफ्ट योर लेफ्ट हील अप एंड रोटेट इनसाइड। नाउ इनहेल एंड स्ट्रेच योर हैंड्स अपार्ट। इनहेल करिए यहाँ पर और एक्सहेल करते हुए आपको अपने हैंड को अपने पैर से पीछे की तरफ रखना है, इस तरह से। ध्यान रहे कि आपका पेल्विक टिल्ट ना हो। अगर आपको सर्वाइकल है तो आपको इस तरह से सामने देखना है, अगर नहीं है तो आप ऊपर देख सकते हैं। अपने हैंड को, फिंगर्स को पॉइंटेड रखिए और हैंड को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करिए जितना पॉसिबल हो सके। पोस्चर में आने के बाद आपको ब्रीदिंग का ध्यान रखना है। डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करते हुए पोस्चर में होल्ड करिए। 5 to 7 राउंड्स ऑफ ब्रीदिंग के बाद आप बिल्कुल धीरे से वापस आएंगे। पहले अपने हैंड को नीचे लेके आइए, उसके बाद धीरे से स्ट्रेच योर हैंड्स अप, पैर को वापस से नॉर्मल पोजीशन पे लेके आएंगे, हैंड्स डाउन एंड क्लोज योर लेग्स। तो जानते हैं अब इसके बेनिफिट्स के बारे में। ये आसन साइड वेस्ट और थाइस को स्ट्रेच करता है जिससे लव हैंडल्स और साइड फैट कम होता है। डाइजेशन इंप्रूव करता है और मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग करता है। मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छे से बूस्ट करता है ये पोज। लेग और कोर को स्ट्रॉन्ग करता है, कैलोरीज को बर्न करता है। नेक्स्ट पोस्चर है हमारा समकोणासन। तो देखिए, सबसे पहले लेग्स को फिर से ओपन कर लीजिए। इनहेल करते हुए दोनों हैंड्स को ऊपर की तरफ एक्सपेंड करेंगे और हैंड्स को नमस्कार की पोजीशन में लेके आएंगे। एक्सहेल करते हुए आपको अपनी बॉडी को इस तरह से राइट एंगल की पोजीशन में लेके आना है। गेस्टर्स को, फेस को एकदम सामने रखना है। हैंड्स को, फिंगर्स को पॉइंटेड रखिए और आगे की तरफ स्ट्रेच करिए। अपनी कोर को और बैक को एकदम टाइट रखिए, बैक बेंडिंग मत होने दीजिए। हैंड्स को एकदम सामने रखिए, बॉडी को स्ट्रेच करके रखिए और होल्ड करिए। होल्डिंग के टाइम पे अगेन डीप ब्रीदिंग करिए, ये आपको सच में बहुत हेल्प करेगी। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, होल्डिंग करते हुए 5 to 7 राउंड्स ऑफ ब्रीदिंग। उसके बाद फिर से इनहेल करते हुए दोनों हैंड्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करिए एंड एक्सहेल, कम बैक। अब हम जानते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। ये एक स्क्वेट जैसा पोस्चर है जो कैलोरीज को फास्ट बर्न करता है। थाइस, हिप और बटक्स को स्ट्रॉन्ग करता है, फैट को कम करता है। स्पेशली हमारे लेग्स में जो लोग
जो लोग फील करते हैं कि उनकी लेग्स हैवी है, उनके लिए बहुत अच्छा पोस्चर है। साथ ही हमारे एब्स और बैक मसल को भी टोन करता है, ओवरऑल कोर फैट रिड्यूस करता है, हमारी पूरी कोर को एंगेज करता है, तो हमारी कोर फैट के लिए बहुत अच्छा है ये पोस्चर। तो हमने जाना सूर्य नमस्कार और अदर स्टैंडिंग पोजेस कैसे वेट रिडक्शन में हेल्पफुल हैं। अब हम जानेंगे कुछ सिटिंग पोस्चर्स जैसे मत्स्येंद्रासन, भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन, ये कैसे हेल्पफुल है हमारे फैट रिडक्शन के लिए। सो वी हैव डन आवर सूर्य नमस्कार। लेट्स स्टार्ट विद अर्ध मत्स्येंद्रासना, सिटिंग आसना। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं साइड से दिखाती हूँ। सबसे पहले हम बैठेंगे दंडासन में, इस तरह से। इसका नाम है स्टाफ पोस्चर। बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठ जाइए। उसके बाद अपनी राइट लेग को फोल्ड करके क्रॉस करेंगे। नाउ यू हैव टू लेंथन योर स्पाइन। अपनी चेस्ट को एक्सपेंड करो, अपनी स्पाइन को एकदम स्ट्रेट करो। नाउ इनहेल करेंगे यहाँ। सो इस पोजीशन में आने के बाद आपको अपनी स्पाइन को लेंथनिंग करना है ताकि आपकी बैक में कोई कर्व ना रहे। आप अपने एल्बो को अच्छे से टक करिए ताकि ट्विस्टिंग अच्छे से हो पाए। उसके बाद अपने हैंड से अपने टो को टच करने की कोशिश करिए। अपने राइट हैंड को आपको बिल्कुल पीछे की तरफ रखना है। आपकी नेक शोल्डर लाइन में जानी चाहिए और पीछे की तरफ देखिए। अब इस पोजीशन में आने के बाद जनरली लोगों की बैक में बहुत कर्व आता है। वो कर्व को हम कैसे ठीक करेंगे? यू हैव टू लेंथन योर स्पाइन एंड यू हैव टू एक्सपेंड योर चेस्ट। अब यहाँ पर ब्रीदिंग स्टार्ट करिए। बिल्कुल धीरे धीरे इनहेल और धीरे धीरे एक्सहेल। इनहेल एंड एक्सहेल। कोशिश करेंगे कि इस पोजीशन में रहते हुए 5 to 7 टाइम्स हम ब्रीदिंग करें। जितना ज़्यादा हम पोस्चर में ब्रीदिंग करेंगे उतना ज़्यादा उसके इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपको बिल्कुल धीरे से पोस्चर को रिलीज करना है। सबसे पहले हैंड को रिलीज करिए। उसके बाद धीरे से सेंटर में आएंगे और अपनी लेग को स्ट्रेट करेंगे। इसी तरह से यही सेम पोस्चर हमें दूसरी साइड से भी प्रैक्टिस करना है। तो अब जानते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। ये लिवर और पैनक्रियास को स्टिमुलेट करता है। इससे इंसुलिन बैलेंस होता है और डाइजेशन इंप्रूव होता है। ये बेली फैट रिडक्शन के लिए बहुत इफेक्टिव है क्योंकि डायरेक्टली सीधा सीधा ये हमारे लोअर बेली फैट पर और साइड के फैट को रिड्यूस करता है। स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा आसन है। तो अब हम प्रैक्टिस करेंगे कोबरा पोस्चर की। कोबरा पोज में हम एक वेरिएशन डालेंगे जिसको बोलते हैं अपर कोबरा पोज। तो इस तरह से हम सबसे पहले मार्जरी आसन में आएंगे। मार्जरी आसन में आने के बाद आपको अपने नीज को प्लेस करना है और इनहेल करते हुए आपको अपर कोबरा पोज करना है। ध्यान रहे कि आपके सिर्फ नीज रहें ग्राउंड में ताकि पूरा प्रेशर आपके लोअर बेली फैट पर पड़े। अब यहाँ पर इनहेल और एक्सहेल करिए। आपको शोल्डर्स को रोल बैक करना होगा। चेस्ट को एक्सपेंड करिए और चेस्ट को रिलीज करिए। जितना अच्छा डीप ब्रीदिंग आप रखेंगे उतना इफेक्ट पोस्चर का आएगा। 5 to 7 राउंड्स ऑफ ब्रीदिंग के बाद आपको यहाँ पर इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट करना है और पीछे अपने दोनों पैरों को देखना है। इसको बोलते हैं तिर्यक भुजंगासन। अगेन इनहेल सेंटर एंड एक्सहेल साइड चेंज। अगेन इनहेल सेंटर एंड एक्सहेल। तो इस तिर्यक भुजंगासन में आपको ईच साइड 10-10 रिपीटिशंस करनी है इस तरह से। उसके बाद 30-30 सेकेंड्स की होल्डिंग करिए दोनों साइड। उसके बाद धीरे से हम वापस आएंगे और चाइल्ड पोज में आके इसका काउंटर स्ट्रेच लेंगे। तो अब हम जानेंगे भुजंगासन के बेनिफिट्स। ये एब्डोमिनल फैट को रिड्यूस करता है, थायराइड और एडर्नल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, स्ट्रेस कम करता है और स्पाइन को स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनाता है। तिर्यक भुजंगासनास के बेनिफिट्स हम जानेंगे। तिर्यक भुजंगासनास में हमारा मेनली जो
प्रेशर आता है वो साइड में आता है, तो साइड के फैट को हम बहुत जल्दी रिड्यूस कर सकते हैं। और क्या करता है ये, हमारे साइड बेली फैट को रिड्यूस करता ही है और डाइजेशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, लिवर और किडनी को स्टिमुलेट करेगा। तो रेगुलर प्रैक्टिस से इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। रोज इन आसनों की प्रैक्टिस करने से आप अपने वेट में नोटिसेबल चेंजेस महसूस कर सकते हैं, वो भी बहुत जल्दी। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मैं हूं मानवी शर्मा, मिलती हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक देखते रहिए फिट तक। थैंक यू।